Hello everyone, I'm Anchuka Khanna, founder Spiritual Thrive. Welcome back to my channel and we are talking about chakras. आज हम बहुत ही पावरफुल चक्रा के बारे में बात करेंगे. चक्रा जिसको सिर्फ यूज़ कर सकते हो आप मैनिफेस्टेशंस के लिए, अलाइनमेंट के लिए, और ये एक ऐसी एनर्जी है जो आपको पावरफुल बनाता है एज ए ह्यूमन बीइंग. आपको वो सारी पावर्स दे सकता है जो आपको बियॉन्ड रियलिटी के भी लेके जाती है. वो रियलिटी के बियॉन्ड एक और रियलिटी, एक हायर रियलिटी, एक हायर कॉन्शियसनेस की तरफ लेके जाती है. जी, इस चक्र को कहते हैं आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र. ये चक्र हमारी आईज और आईब्रोज के बीच में होता है और ये चक्र रिप्रेजेंट करता है हमारी ability to understand what is beyond we can see, we can hear, we can feel. ये चक्र आपको पावर देता है to access the power to see higher realms in your essence. हिंदी में इसको आज्ञा चक्र भी कहा जाता है. आज्ञा चक्र यानी कि एक यूनिवर्सल लॉ जिसको कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, वो यहीं से स्टार्ट होता है. आस्क, बिलीव एंड रिसीव. आस्क, बिलीव एंड रिसीव के बीच में विजुअलाइजेशन आता है और ये चक्र वही करता है. व्हेन यू आस्क समथिंग फ्रॉम यूनिवर्स एंड यू बिलीव कि ये होगा, उसके साथ आपको विजुअलाइजेशन करना पड़ता है, उसके साथ आपको फील करना पड़ता है अपनी थर्ड आई से कि वो सब कुछ आपके लिए सच है. ये चक्र आपकी मैनिफेस्टेशन पावर को अलाइन करता है अगर आप इसको ढंग से हार्नेस करते हैं तो. डेफिनेटली यहाँ पे हायर पावर्स, हायर कॉन्शियसनेस, हायर सोल एनर्जीज रहती हैं एनर्जेटिकली, और ये 6th रेल्म से हमें अलाइन करता है. जब ये चक्र ब्लॉक होता है तो ऐसे, जब जिन लोगों का ये चक्र ब्लॉक होता है तो ऐसे लोग ज़्यादातर इल्यूजन में रहते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं. दे आर नॉट एबल टू टेक डिसीजंस एंड दे आर नॉट एबल टू ट्रस्ट देयर डिसीजंस. ये वो चक्र होता है जो आपको पावर देता है ये समझने की व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट कुड बी द पॉसिबल फ्यूचर. जब ये चक्र ब्लॉक होता है, यू आर नॉट एबल टू सी what could be your best possible future. You are not able to manifest your desires. You are not able to see what is beyond these physical eyes. आप सिर्फ उतना ही समझते हो जितना दिख रहा है. और कई बार इस चक्र का ब्लॉक आपको मेंटल इश्यूज भी देते हैं, जिस तरह से कंफ्यूजन, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, और कंफ्यूजन के साथ साथ ओवर एक्टिव ब्रेन भी हो सकता है. इस चक्र का बैलेंस होना क्यों ज़रूरी है, पहले आज ये समझते हैं. इस चक्र का बैलेंस होना इसलिए ज़रूरी है कि जितना भी आप कर्मा कर रहे हैं, एक्शंस कर रहे हैं, जितना भी आप एफर्ट लगा रहे हैं अपनी लाइफ को बेटर करने में, अगर ये चक्र अलाइन नहीं है तो वो सारा जो एक्शन है वो उतना आउटकम नहीं दे पाता. इसका होना आपके लाइफ में बैलेंसिंग फैक्टर की तरह काम करेगा. ये चक्र आपको एक तरह से अलाइन और बैलेंस करता है, आपको इल्यूजन से दूर इंट्यूशन की तरफ लेके जाता है. इस चक्र का बैलेंस होना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आपकी जो ब्रेन केमिकल्स हैं, आपका जो ब्रेन स्ट्रक्चर है, वो प्रॉपरली काम करे. ये चक्र अगर बैलेंस होता है तो आप ऑप्टिमिस्टिक होते हो, पॉजिटिव सोचते हो. अगर ये चक्र ब्लॉक होता है तो आप ज़्यादातर नेगेटिव सोचते हो. नेगेटिव सोचने से भी ये चक्र ब्लॉक होता है. इल्यूजन्स में रहने से भी ये चक्र ब्लॉक होता है. और ये चक्र अलाइन कब हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फिर से रूट पे जाना पड़ेगा, ग्राउंडिंग करनी पड़ेगी. ग्राउंडिंग इज़ द बेसिक हीलिंग ऑफ दिस चक्र. एंड सेकेंड, आपको मेडिटेशंस करनी पड़ेंगी. सो आइए समझते हैं कि क्या करना चाहिए इस चक्र को अलाइन करने के लिए. सबसे पहले आपको थोड़ी देर डेली अपनी फिजिकल आँखों को बंद करके यू हैव टू कंसंट्रेट हेयर एंड कोई भी एक चैंट उठाइए और 10 से 15 मिनट तक वो चैंट को प्रॉपरली बोलिए, आवाज़ निकाल के बोलिए, यानी कि जहाँ आपके पूरे चक्रास अलाइन रहें. अगर हम ओम चैंट कर रहे हैं, सो मेक श्योर यू आर चैंटिंग इट लाउडली.
अगर आप ओम नमः शिवाय चैंट कर रहे हो या कोई भी स्विच वर्ड चैंट कर रहे हो, कोई भी एफर्मेशन चैंट कर रहे हो, मेक श्योर आप यहाँ फोकस करके लाउडली उस चैंट को बोलें, क्योंकि ये आपके रूट के साथ अलाइन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सिर्फ थर्ड आई भी आपको हेल्प नहीं कर सकता। सो आपको यहाँ पे अपने मटीरियल चक्रास को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है, यहाँ पे आपको थ्रोट चक्रा को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है। मगर ब्यूटीफुली जब आप इस चक्रा को अलाइन करते हो, आप हायर एनर्जीज़ के साथ अलाइन हो जाते हो, जैसे कि इसके नाम में ही है आज्ञा चक्र। सो जो भी आप आज्ञा यूनिवर्स को दोगे वो कंप्लीट होगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आस्क, बिलीव एंड रिसीव, यहीं से स्टार्ट होता है। सो बैलेंस कीजिए इस चक्रा को। अगर हो सके तो डेली इस पे केसर और हल्दी का तिलक लगाइए, क्योंकि ये तिलक आपको हेल्प करेगा अलाइनमेंट के लिए। हो सके तो थोड़ी देर अपनी आँखों को बंद करके यहाँ से ध्यान लगाइए 10 से 15 मिनट, ये चक्रा बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। और हो सके तो अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना शुरू कीजिए। वो ट्रस्ट मत कीजिए जो आपके एनवायरनमेंट में आपको मैसेजेस आ रहे हैं। आपकी इंट्यूशन, आपका इनर सेल्फ ही आपको कुछ बोलता है। इस चक्रा को बैलेंस करने के लिए डेली आपको ओम का चैंट भी करना चाहिए। एज अ थेरेपिस्ट, जब मेरे पास लोग आते हैं जो कि ओवर थिंकिंग से परेशान होते हैं, जिनका माइंड फॉगी होता है, जो कि मल्टीटास्किंग करते हैं और कहीं ना कहीं ब्रेन अलाइनमेंट में प्रॉब्लम होती है, एंड दे आर नॉट एबल टू कंसंट्रेट ऑन वन थिंग प्रॉपरली, एंड दे आर नॉट एबल टू मैनिफेस्ट व्हाट दे डिज़ायर, तो हम उनको यही एक्सरसाइजेज बताते हैं। आई होप ये एक्सरसाइजेज आपको भी हेल्प करेंगी। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो प्लीज़ like this video, subscribe my channel for upcoming beautiful videos। अगले एपिसोड में हम लोग बहुत ही ब्यूटीफुल चक्रा, क्राउन चक्रा के बारे में बात करेंगे। ये चक्रा हमें बताएगा कि हम कैसे अलाइन कर सकते हैं अपनी वाइट लाइट से अपने हायर सेल्फ के साथ। स्टे ट्यून, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।